जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 101 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 100 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि रिबोफ्लेविन है, विटामिन है, पौधा है, प्रतिजैविक है और रंजक है। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो रिबोफ्लेविन क्या है? यह एक विटामिन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है सिलिकॉन, सल्फर, आयरन और कार्बन। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रबर के वल्कनाइजेशन में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो गंधक का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, जल, वसा और प्लाज्मा। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? तो सल्फाथियाजोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संश्लेषित दवा का उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सा संश्लेषित दवा का उदाहरण है? तो एस्पिरिन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, यानी इनमें से कौन सा है जो इसका कृत्रिम रेशम है, उसका नाम बताना है आपको। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेयन है जो कि एक कृत्रिम रेशम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 6 के बाद 7 होगा यहाँ पर। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर सही है, इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। इनमें से कौन सा आयोडीन युक्त हार्मोन है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसमें से आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं डब्ल्यू वाटसन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का, गुलाब का। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? यह एक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अस्थि और सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अस्थि और सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है? तो कैल्शियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? मुख से, यकृत से, पेट में और आंत से। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भोजन की जो पाचन की क्रिया होता है वो मुख से शुरू होता है और इसका लास्ट कौन सा होता है? तो छोटी आंत। सबसे अधिक देर तक भोजन कहाँ पर रहता है? तो छोटी आंत में रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है 10%, 20%, 65 से 80% और 90%। तो मानव शरीर में जल का परिमाण होता है वो 65 से 80% होता है कुल वेट का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पित्त स्रावित होता है
पाचन ग्रंथि से, छोटी आंत से, उदर से और लीवर से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पित्त स्रावित होती है वो लीवर से होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो टोटल कितना हड्डी होता है, तो 206। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न आपके सामने कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। 4 मांसपेशियों के, 6 मांसपेशियों के, 8 मांसपेशियों और 10 मांसपेशियों। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 6 मांसपेशियों, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया। न्यूटन, वाइसालस, कॉपरनिकस और विलियम हार्वे। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था, यह विलियम हार्वे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जो कि जांघ की हड्डी, जिसको उरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन किसकी इकाई है। सिनोजी ऊतक की, पेशी ऊतक की, एपिथेलियम ऊतक की और तंत्रिका ऊतक की। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। न्यूरॉन इकाई है या एक तंत्रिका ऊतक की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी मानव आँख के रेटिना पर बाना प्रतिबिंब होता है। मानव जो नेत्र होता है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको बताना है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि 4 रक्त समुदाय ए बी ओ बी ओ में से कौन सा रक्त समूह दाता वैश्विक कहलाता है। यानी इस 4 रक्त समूह में से किस रक्त को बोला जाता है सर्वदाता, यानी वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, यानी उसमें एंटीजन पाया जाता है। तो ओ ग्रुप सर्वदाता होता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ए बी है जो कि सर्वग्राही, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है, वह किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए उसे सर्वग्राही कहते हैं ए बी को, सर्वदाता ओ को। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रुधिर की स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कैल्शियम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा की जाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि वृक्क के द्वारा की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो उसमें विटामिन के भाग लेता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 25वां प्रश्न यहाँ पर कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है। बताइए यहाँ पर रक्त का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 से कम, 7 और 8 के बीच, 3 और 4 के बीच, 1 और 0 और 1 के बीच। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रक्त का पीएच मान 7 और 8 का 7.4 होता है। तो ये 7 और 8 के बीच होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, 3 यहाँ पर है, 1 उधर है।
तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना और लौह का उपयोजन करना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ पर क्रॉस होती है। ग्रसनी में, कंठ में, ग्रसिका में और श्वास नली में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पाचन नली और श्वसन नली कहाँ पर क्रॉस करती है, तो ये ग्रसिका में करती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएँ के जीवन काल की अवधि कितनी होती है। यानी मानव शरीर में आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है, मानव शरीर में वो कितना दिन तक जीवित रहता है। तो अनिश्चित, 120 दिन, 180 दिन और जब तक वह व्यक्ति जीवित है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, तो यूरिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में सगर्भता की औसत अवधि होती है, यानी गर्भावस्था का, यानी कितना दिन तक गर्भावस्था बना रहता है आपको बताना है। 34 से 36 सप्ताह, 36 से 38 सप्ताह, 38 से 40 और 34 से 40। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो 36 से 9 मंथ जैसे बोलते हैं नॉर्मली, तो 36 से 38 सप्ताह होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है। परागकोश में, अंडप में, अंडाशय में और बीजांड में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है, तो परागकोश में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। बेंगलोर में, जम्मू में, नई दिल्ली में और शिलांग में। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है, तो ये सी इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। यहाँ पर 4 रोग दिया है, टाइफाइड, हैजा, जुखाम और टिटनेस। इनमें से कौन है जो कि विषाणु के द्वारा रोग होता है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जुखाम है जो कि विषाणु जनित रोग है, टाइफाइड जो कि जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, टिटनेस भी जीवाणु से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है। क्रमशः विषाणु और जीवाणु, क्रमशः जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और जल प्रदूषण। बताइए यहाँ पर 2 बीमारी लिखा गया है, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा। इसका होने का कारण क्या है। तो डिप्थीरिया जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है और इन्फ्लुएंजा जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि तारपीन प्राप्त किया जाता है अशुद्ध पेट्रोलियम से, देवदार से, चीड़ से, ओक से। बताइए यहाँ पर तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के कंकाल में कुल कितना अस्थि होती है, तो देख चुके हैं हम 206। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि अंडे देने वाले स्तनधारी है। इनमें से बताना है कि सामान्यतः स्तनधारी जो होता है वो बच्चे देता है। तो यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडे देती है। कंगारू, डक बिल्ड से, प्लेटिपस, ओपोसम और उदबिलाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डक बिल्ड्स, प्लेटिपस। इस प्रकार से टोटल 38 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।